तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि राइचस पाथ के कई सारे कल्टीवेटर्स ने नेदर डीमन सेक्ट पर हमला कर दिया। वेल यहाँ पर उन्हें एफिंग नजर आता है जिसने डीमन किंग का आर्मर पहना हुआ था, इसलिए वो लोग उस पर भी अटैक करने लगे। तो एफिंग उन्हें समझाने लगा कि वो सोर्ड सेक्ट का डिसाइपल है, मगर जिन नाम का बंदा उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि उसे एफिंग के ट्रेजर पर कब्जा करना था और इसी के चलते वो एफिंग के हाथों मारा गया। लेकिन तभी जिन के मास्टर लॉन्ग जेंटियन ने वहां आकर एफिंग पर हमला कर दिया था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल होकर वहां से काफी दूर जाकर टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन एफिंग की किस्मत अच्छी थी कि शुआन ने उसे ढूंढ लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एफिंग को देख पाते जो कि फिलहाल शुआन के कमरे में था। उसने होश आते साथ ही देखा कि शुआन को काफी ज्यादा नींद आ रही है, लेकिन वो आराम करने की बजाय एफिंग के पास बैठी हुई थी और अब वो काफी ज्यादा फिक्रमंद होते हुए एफिंग की बुखार को चेक करने लगी। तो एफिंग उसके साथ मजाक करते हुए कहने लगा कि सीनियर शुआन, अब ये मत बोलना कि मैं नींद में काफी ज्यादा क्यूट लगता हूँ। जो सुनते साथ ही वो एफिंग के सिर पर फटका मारते हुए कहने लगी कि तुम 3 दिनों से बेहोश थे और होश में आते साथ ही तुमने मेरे साथ मजाक करना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैं कितनी ज्यादा परेशान थी? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हमने तुम्हें खो दिया। तो एफिंग उससे कहता है, सीनियर, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो शुआन उससे कहती है कि अगर तुम वाकई मुझे परेशान करना नहीं चाहते तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। दोबारा कभी भी ऐसी सिचुएशन में मत फंसना जिससे तुम्हारी सीनियर परेशान हो जाए। जिस पर एफिंग कहने लगा कि हाँ, आप एकदम सही बोल रही। इस बार तो मैं हेवन श्राउडिंग अलायंस के मास्टर लॉन्ग जेंटियन के हाथों मारा जाने वाला था, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि गॉड स्पिरिट ट्रेजर ने मेरी हेल्प की। उसने मुझे वहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए काफी दूर ले जाकर पटक दिया था और उस लॉन्ग जेंटियन की ताकत देखने के बाद मुझे एक बात काफी ज्यादा क्लियरली समझ आ गई, मैं बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हूँ। यहाँ पर शुआन ने देखा कि एफिंग वाकई खुद से काफी ज्यादा नाराज था, तो वो कहती है, एफिंग, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे तुम अपनी पावर को बूस्ट कर सकते हो। अब ये सुनते साथ ही एफिंग को एक नई उम्मीद मिल गई। वो शुआन को उस मेथड के बारे में पूछ रहा था। तो शुआन उसे बता रही थी कि 1 महीने के अंदर ही हमारे सोर्ड सेक्ट में एक आउटर सेक्ट टूर्नामेंट होने वाली है। अगर तुम उस कॉन्टेस्ट में टॉप 3 रैंकिंग पर पहुंच पाए तो तुम्हें ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पुल में एंट्री लेने का एक्सेस मिल जाएगा। अब एफिंग को तो इस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पुल के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, तो शुआन उसे बताती है कि वो पुल काफी ज्यादा स्पेशल माना जाता। वहाँ पर हजारों सालों पुराना एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड इसेंस है। ये इसेंस हमारी बॉडी और सोल को फोर्ज करने का काम कर सकता, यानी कि इस इसेंस से तुम अपनी बॉडी और सोल को टेम्पर कर पाओगे। इतना ही नहीं, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी मेरिडियंस है उन सभी को ये इसेंस रिफाइन करेगा। पास्ट में जितने भी लोगों ने इस ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पुल में एंटर किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल बने। वहाँ जाकर उन लोगों ने अपनी बॉडी को दोबारा से बिल्ड किया और फिलहाल तुम्हारी सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी को फोर्ज करने के लिए वो जगह ही बेस्ट रहेगी। एक बार तुम अपनी बॉडी और सोल को पावरफुल बना लो, फिर तुम बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकते हो। अब ये सुनते साथ ही एफिंग ने भी शुआन से वादा किया कि वो जरूर से आउटर डिसाइपल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेगा और फिर वो टॉप 3 रैंकिंग में अपनी जगह बनाते हुए पुल में एंटर जरूर करेगा। उतने में शुआन एक जेड टोकन उसके हवाले करते हुए कहने लगी कि इस टोकन के अंदर मेरे सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। मैं चाहती हूँ तुम इन सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके स्पिरिट टावर में एंट्री करो। वहाँ तुम्हें कुछ दिनों तक सेक्लूजन में रहना पड़ेगा। कॉन्टेस्ट शुरू होने से पहले तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करना होगा और वैसे भी हेवन श्राउडिंग अलायंस हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी है, इसीलिए तुम जितनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनोगे उतने ही सेफ रह पाओगे। तो एफिंग उसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट को एक्सेप्ट करते हुए शुआन से वादा करता है कि मैं जरूर से इस कॉन्टेस्ट में जीत हासिल करूंगा और उसके बाद मैं इसका डबल पेमेंट आपको वापस करने वाला हूँ। जिस पर शुआन कहती है कि हाँ, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा पाएगा। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। और फिर शुआन को ऐसा फील हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, तो तुरंत ही टॉपिक चेंज करते हुए कहने लगी कि तुम्हारे दूसरे दोस्त भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थे, इसीलिए तुम बेवजह की रिस्क उठाना बंद कर दो। वेल, एफिंग को क्लियरली समझ आ रहा था कि शुआन उसे कितना ज्यादा पसंद करती है, इसलिए वो शुआन से कह रहा था कि सीनियर, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करने वाला। जो सुनते साथ ही शुआन काफी ज्यादा खुश होकर वहाँ से रवाना हो गई। उसके वहाँ से जाते साथ ही एफिंग ने एक बॉक्स को ओपन किया था। गाइस, ये वही बॉक्स था जो कि एफिंग को डीमन कमांडर को मारने के बाद हासिल हुआ।
वेल इसके अंदर एक मैप था, लेकिन वो मैप इनकम्प्लीट होने की वजह से एफेंग ने उसे दोबारा से बॉक्स में वापस रख दिया। फिलहाल इस मैप को स्टडी करने के लिए उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। जिसके बाद एफेंग ने स्पिरिट क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया, जो कि कमांडर टियान ने उसे गिफ्ट किया था। एफेंग भी जानने के लिए क्यूरियस था कि ये रेयर स्पिरिट क्रिस्टल उसकी किस तरह से हेल्प करेगा, तो उसने स्पिरिट क्रिस्टल को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। और गाइस वाकई ये क्रिस्टल काफी ज्यादा पावरफुल था। इसे रिफाइन करते साथ ही एफेंग के पीछे एंशिएंट डिवाइन रिंग्स अपीयर हो गई। दरअसल ये रिंग्स एक सेकंड इनेट टैलेंट मानी जाती है, जिसके चलते एफेंग की ओवरऑल स्ट्रेंथ में इजाफा हो गया। मगर एंशिएंट डिवाइन रिंग्स के चलते उसकी पावर कितनी हद तक बढ़ी है ये तो उसका इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल एफेंग के पास ब्रॉन्ज वॉर बॉडी थी, लेकिन उसने फैसला लिया कि अब वो स्पिरिट टावर में जाकर सिक्लूजन में कल्टीवेट करेगा। अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो ब्रॉन्ज रैंकिंग से सीधे सिल्वर रैंकिंग को हासिल कर सकता था। उसके बाद वो आउटर सिक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब अगले सीन में हम देख पाते कि एफेंग एक ट्रेजर हॉल में पहुंच गया। वहाँ के शॉपकीपर को बता रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ सेल करना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही वो शॉपकीपर उससे कहने लगा कि हम तो बस टॉप क्वालिटी की ट्रेजर को ही एक्सेप्ट करते हैं, और तुम्हारी तो शक्ल से ही पता चल रहा कि तुम बस फालतू चीजें ही यहाँ लाए होंगे, इसलिए खुद को जलील करवाने से अच्छा है तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और उतने में एफेंग ने उसके सामने एक सोर्ड को पेश किया। दरअसल ये येलो ड्रैगन सोर्ड थी, और इसे देखते साथ ही वो शॉपकीपर शॉक हो जाता है। वो एफेंग की ये सोर्ड परचेस करने के लिए तुरंत ही राजी हो गया। कह रहा था बच्चे मैं इसके 500 हाई ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन्स दे सकता हूँ। जो सुनते साथ ही एफेंग ने उसके सामने ढेर सारी तलवारों का ढेर लगा दिया, जिन्हें देखते साथ ही वो बंदा फटाफट से अपना काउंटर छोड़कर सीधे एफेंग के सामने पहुंच गया। उसे कहता है माफ कीजिए, मुझे लगा नहीं था कि आप इतने बड़े जीनियस होंगे। मैंने तो अनजाने में ही हमारे आदरणीय मेहमान का अपमान कर दिया। जिस पर एफेंग कह रहा था कि फालतू की नौटंकी बंद करके मुझे पहला ये बताओ कि तुम कितने पैसे देने वाले हो। तो बंदा उससे कहने लगा कि मालिक मैं आपको 30,000 हाई ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन्स दे सकता हूँ। यकीन मानिए ये डील आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो एफेंग ने भी इस सौदे के लिए हाँ बोल दिया। और अब अपनी सारी सोर्ड्स को सेल करने के बाद एफेंग मार्केट में पहुंच जाता है, और तभी उसे फेरी जिंग नजर आई, जो कि एक शॉपकीपर को रोते हुए बता रही थी कि मैंने आपकी सोर्ड को ब्रेक नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उसे उठाकर मेरी स्पिरिचुअल पावर को उसमें चैनल किया था, लेकिन वो सोर्ड तो अपने आप क्रैक हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि वो तलवार पहले से ही डैमेज थी। जिस पर शॉपकीपर गुस्से में कहने लगा कि पिछले 100 सालों से हम वेपन्स को बेचते आ रहे, हमने आज तक कभी भी डैमेज वेपन को सेल नहीं किया। तुमने मेरे वेपन को काफी रफली हैंडल किया होगा और इसी वजह से वो ब्रेक हो गया। भले सुनते साथ ही फेरी जिंग काफी ज्यादा शॉक हो गई, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। ये बात क्लियर थी कि शॉपकीपर उसे ठगना चाहता है। वहीं पर फेरी जिंग उसे बार बार समझा रही थी कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मगर वो बंदा तो अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो कह रहा था कि मेरा वेपन तुम्हारे हाथ में ब्रेक हुआ था, जिस वक्त तुमने इस सोर्ड को उठाया उसी वक्त तुम इसकी रिस्पॉन्सिबल बन गई। चलो अब जल्दी से 1 मिलियन हाई ग्रेड वाले स्पिरिचुअल स्टोन्स की पेमेंट कर दो, या फिर तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, वहाँ पर तो तुम्हें भी मजा आएगा। वेल इस बंदे का नाम है शुमिंग और ये शूजी वेपन स्टोर का मालिक है। दरअसल वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को शुमिंग की असलियत पता थी। वो कह रहे थे कि कमीना शुमिंग एक बार फिर से नए डिसाइपल के साथ स्कैम करना चाहता, पता नहीं ये बंदा अपनी आदतों को कब सुधारेगा। जिस पर दूसरा बंदा कह रहा था कि भाई इसकी आदत नहीं जाने वाली, आफ्टर ऑल इसका बड़ा भाई शूटियान सोर्ड सेक का आउटर सेक्ट एल्डर है। वो मार्शल किंग लेवल का एक्सपर्ट होने की वजह से कोई भी उससे पंगे नहीं लेना चाहेगा। और उतने में सुचेन वहाँ पर पहुँच गया, जो कि फेरी जिंग का कजन था। तो जिंग उसे तुरंत ही बताने लगी कि ये बंदा मेरे साथ फ्रॉड करना चाहता। अभी सुनते साथ ही सुचेंग तुरंत ही शुमिंग के सामने ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं सोर्डसेक के आउटर टॉप 10 डिसाइपल्स में से एक हूँ, प्लीज मेरे खातिर इस मैटर को यहीं पर रफा दफा कीजिए। मगर शुमिंग तो काफी ज्यादा बदतमीज था, उसने तो सुचेन को एक जोरदार चमाट लगा दी। वेल इससे तो सुचेन सबके सामने जलील हो गया और इसी वजह से उस बंदे पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वहीं पर शुमिंग उससे कह रहा था कि तू टॉप 10 डिसाइपल्स में से है तो क्या हुआ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत भूल कि मेरा भाई वही का आउटर एल्डर है। अब ये सुनते साथ ही सुचेन ने तुरंत ही अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया। वो तो इस शुमिंग का खेल खत्म करने वाला था, मगर शुमिंग भी कुछ कम नहीं, उसने भी अपने एक हैमर को बाहर निकाल लिया। दरअसल ये एक मैजिकल आर्टिफैक्ट था। और फिर शुमिंग ने हवा में छलांग लगाते हुए सुचेन पर अपने हैमर से एक जोरदार फटका लगा दिया। वेल एक मैजिकल आर्टिफैक्ट होने की वजह से सुचेन एक ही फटके में घायल हो गया, उससे तो अब उठा भी नहीं जा रहा था। जो देखकर शुमिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि पता नहीं तुम खुद को आउटर
पर टॉप 10 डिसाइपल कैसे बोल सकते? तुम तो मेरे ट्रेजर के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाए। जिसके बाद वो ईवल अंदाज में जिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि मेरी जान, क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? चलो बताओ, तुम मुझे 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन दोगी या फिर मेरे साथ चलोगी? मगर इससे पहले कि शूमिंग उसे छू पाए, उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट हो गया, जिससे तो शूमिंग पतंग जैसा फ्लाई करते हुए काफी दूर जाकर पटक गया था। दरअसल ये हमला किया था एफेंग ने। वो फटाफट से वहाँ पड़ी हुई तलवार को उठा लेता है। वो उस तलवार को ऑब्जर्व करते हुए बताने लगा कि इस तलवार को अंदर से ही जंग लग चुका। इसकी जो कोर थी उसे इस रस्ट ने पूरी तरह से डिवावर कर लिया, और यही रीजन है कि तलवारों पर क्रैक्स पड़ गए। लेकिन तेरी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए, तो ऐसे डैमेज मटेरियल का यूज करके नए डिसाइपल्स को चुना लगाता। अब ये सुनते साथ ही शूमिंग ने भी गुस्से में आकर अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट की पावर को अनलीश कर दिया। उसके हैमर से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। साथ ही वो हैमर एक जायंट वेपन में तब्दील हो गया, और अब इसी का इस्तेमाल करते हुए शूमिंग ने एफिंग पर अटैक कर दिया, जिसे एफिंग अपने एक ही हाथ से काउंटर कर रहा था। और इन दोनों के क्लैश में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होना शुरू हो गई। उतने में ही एफिंग की एंशिएंट डिवाइन रिंग्स अपीयर होकर उसमें और ज्यादा पावर्स ऐड करने लगी। वेल यहाँ पर शूमिंग को भी फील हो रहा था कि उसने गलत बंदे से पंगा लिया है, और उतने में एफिंग ने शूमिंग को उसके हैमर के साथ ही उड़ा दिया, और शायद इस एक ही फटके में शूमिंग की मौत हो गई थी। लेकिन ये हमें क्लियरली दिखाया नहीं गया। वहाँ मौजूद बंदे भी खुश होते हुए कहने लगे कि ये कमीना तो काफी दिनों पहले ही मारा जाना चाहिए था, इसने न जाने कितने सारे डिसाइपल्स को चूना लगा दिया। इसलिए वो सभी लोग एफिंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे चीयर्स करने लगे। वहीं पर एफिंग भी उन्हें थैंक्स बोल रहा था। तब तक जिंग और सुचेन भी उसके पास पहुंच गए। वो दोनों भी ग्रेटफुल थे कि एफिंग ने सही वक्त पर आकर उनकी हेल्प करी। वहीं पर सुचेन तो काफी ज्यादा मायूस था। वो एफिंग से कहता है कि मैं सबके सामने जलील हुआ, इसका रीजन वो बंदा नहीं बल्कि मेरी कमजोरी थी। भले ही मैं टॉप 10 डिसाइपल्स में से एक हूँ, लेकिन आज पता चला कि मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं, इसलिए तो मैं अपनी कजिन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं सेक्लूजन में जाकर अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करूंगा, और मैं तब तक कल्टीवेशन से बाहर नहीं आने वाला जब तक कि मैं मार्शल किंग लेवल पर पहुंच न जाऊं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे एब्सेंस में आप मेरी कजिन का ख्याल रखें। और इतना कहते साथ ही सुचेन वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर जिंग एफिंग से कहने लगी कि सीनियर प्लीज मुझे घर तक एस्कॉर्ट कर दीजिए। जो सुनकर एफिंग उसके मजे लेते हुए कहने लगा कि शूमिंग का बड़ा भाई हमारे सेक्ट का एल्डर है। अब तुम्हें बचाने की खातिर मैंने शूमिंग पर अटैक किया था, तो हो सकता है एल्डर शूटियन अपना सारा गुस्सा तुम पर उतार दे। और वैसे भी तुम तो घर पर अकेली रहती हो, तुमने तो काफी ज्यादा डरना चाहिए। जो सुनते साथ ही जिंग पैनिक होते हुए कहने लगी कि प्लीज मुझे मत डराइए, अब तो मेरी घर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर पर रह सकती हूँ? प्लीज मना मत कीजिए। तो एफिंग सोचने की एक्टिंग करते हुए कहने लगा कि वैसे तो एक जवान लड़के और लड़की का एक घर में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं, मगर कोई बात नहीं, मेरा घर काफी बड़ा है तो तुम आराम से रह पाओगी। जिसके बाद एफिंग अपने पर्पल विंग्स को समन कर लेता है। ये शानदार विंग्स देखकर तो जिंग काफी ज्यादा हैरान थी, और अब एफिंग उसे अपने साथ कैरी करते हुए सीधे घर की तरफ रवाना हो गया। वेल फ्लाई करते हुए जिंग तो खूबसूरत नजारों को देखकर ही मेस्मराइज हो गई। वो कह रही थी सीनियर हम तो काफी ज्यादा ऊंचाई पर हैं। जो सुनकर एफिंग उससे पूछ रहा था कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, तो जिंग उसे कस के पकड़ते हुए कहने लगी कि आप तो मेरे साथ हो, इसलिए मुझे तो कोई डर नहीं लगने वाला। और अब एफिंग सीधे जिंग को लेकर अपने घर के सामने पहुंच गया, जहाँ पर उसकी दोस्त होंगलियान उसका इंतजार कर रही थी। और वो एफिंग को एक लड़की के साथ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। तो एफिंग फटाफट से इन दोनों को इंट्रोड्यूस करने लगा, जिसके बाद वो होंगलियान को बताता है कि जिंग कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने वाली है, इसलिए इसे सेटल होने में हेल्प करो। मैं कुछ दिनों के लिए स्पिरिट टावर में सेक्लूजन में जाने वाला हूँ, तो तब तक तुम जिंग का अच्छे से ख्याल रखना। जिस पर होंगलियान भी राजी हो गई। अब अगले सीन में हम देख पाते कि एफिंग एक हॉल में पहुंच चुका है। वो एक बंदे के हाथ में स्पिरिचुअल स्टोन्स की बैग थमाते हुए कहने लगा कि इन सारे पैसों को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में तब्दील कर दो। अब वो बैग तो इतना ज्यादा भारी था कि वो सभी लोग सरप्राइज हो गए कि पता नहीं ये बंदा इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आ गया। दरअसल स्पिरिट टावर में एंटर करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, और इसी वजह से शुआन ने अपने सारे पैसे एफिंग के हवाले कर दिए ताकि एफिंग को स्पिरिट टावर में एंट्री मिल जाए। वहां जाने के बाद एफिंग अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता था। अब वहां मौजूद बंदों की तो स्क्रीन से बिल्कुल नजरें नहीं हटती। उन्होंने आज तक इतना सारा पैसा एक साथ नहीं देखा था। वहां मौजूद बंदा तुरंत ही एफिंग को सीनियर कहते हुए पुकारने लगा। वो कह रहा था कि ये सारा पैसा आपके कंट्रीब्यूशन पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है, तो मुझे बताएं आप इसके बदले क्या एक्सचेंज करना चाहते हो। जिस पर एफिंग बता रहा था कि मैं स्पिरिट टावर में जाकर
सेक्लूजन में कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही एक बंदे ने फटाफट से स्पिरिट टावर का एक्सेस एफिंग के हवाले कर दिया। साथ ही उसे बताया जाता है कि वो जब चाहे तब स्पिरिट टावर में जाकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर सकता। उस पर तो समय की कोई भी पाबंदी लगाई नहीं जाएगी। सो फाइनली एफिंग स्पिरिट टावर के सामने पहुंच जाता है। यहाँ पर वो लॉन्ग जीटियन को याद करते हुए कहने लगा कि उस दिन तूने मुझ पर बेवजह हमला किया था, तो मैं बहुत ही जल्द उसका बदला लेने वाला हूँ। तूने तो बस मुझ पर एक ही स्ट्राइक हिट की थी, लेकिन मैं उसका 1000 गुना ज्यादा वापस करूंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।